अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कीमती हार। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अंसारी जो मशहूर काजी हुए हैं, फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा में मुकीम था। एक दिन मुझे बहुत सख्त भूख लगी। मुझे कोई ऐसी चीज ना मिल सकी जिससे अपनी शदीद भूख मिटा सकूं। इस दौरान मुझे रेशम की एक थैली गिरी हुई मिली। उसका मुंह भी रेशमी धागे से बंधा हुआ था। मैंने थैली ली और सीधा अपने घर आया। जब थैली खोली तो इसके अंदर मोतियों का एक नहायत खूबसूरत हार था। इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत हार नहीं देखा था। थैली को घर में रखा और बाहर निकला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी 500 दिनार हाथों में लिए ऐलान कर रहा था, मेरी रेशमी थैली गुम हो गई जिसमें मोतियों का हार है। जो शख्स उसे वापस देगा, ये 500 दिनार उसे बतौर इनाम दूंगा। मैंने उसका ऐलान सुनकर दिल में कहा, मैं इसका जरूरतमंद हूं। फाका कशी है, मगर ये हार मेरा नहीं है, ना ही मेरा इस पर कोई हक है। मुझे हर हालत में इसे वापस कर देना चाहिए। अचानक दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरक शैअन लिल्लाह अवज़ल्लाहु खैरन मिनहा। जिसने अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ी, अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर अता फरमाएंगे। इस हदीस को याद करने के बाद मैंने अपने अज़ाइम को और पुख्ता किया और घर जाकर वो थैली लाया। बूढ़े ने मुझे थैली की अलामत, उसके फंदने की अलामत और उसके अंदर हार में मोतियों की लड़ियों की तादाद बता दी। नेस जिस धागे से थैली बंधी हुई थी उसकी अलामत भी बता दी। मैंने थैली बूढ़े के सुपुर्द कर दी। बूढ़े ने अपनी थैली पाकर मुझे 500 दिनार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया और कहा, इस थैली को उसके मुस्तहिक तक पहुंचाना मेरे ऊपर वाजिब था, इसलिए मैं इसका बदला नहीं ले सकता। बूढ़े ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें यह जरूर लेना होगा। फिर उसने बार बार इसरार किया, लेकिन जब मैंने लेने से इनकार कर दिया तो वो मुझे छोड़कर चलता बना। मेरे पास कोई भी जरिया मुआश नहीं था जिससे मैं अपनी जिंदगी गुजारता। मैंने जरिया मुआश की तलाश में मक्का मुकरमा से रफ्ते सफर बांधा और समुंदर के सफर पर रवाना हो गया। इत्तेफाक से मेरी कश्ती टूट गई और लोग गर्काब हो गए। कश्ती में जो कुछ साजो सामान था वो सब का सब समुंदर की नजर हो गया। इत्तेफाकन कश्ती का एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। मैं उस पर बैठ गया। न जाने कब तक समुंदर के थपेड़ों से दो चार होता रहा। मुझे कुछ भी मालूम न था कि मैं कहां जा रहा हूं और मेरी मंजिल किधर है। समुंदर के थपेड़ों ने मुझे एक ऐसे जजीरे में ला डाला जहां कुछ लोग आबाद थे। मैं जजीरे के अंदर दाखिल हुआ और वहां एक मस्जिद में जाकर पनाह गजीन हो गया। मैं मस्जिद में बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। जजीरे के लोगों ने मेरी किरत सुनी तो बड़े खुश हुए, मेरे पास इकट्ठे हो गए और कहने लगे, हमें और हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखाओ। चनाचा मैं उन लोगों को कुरान करीम की तालीम देने लगा। उन्होंने मेरी काफी खिदमत की। एक रोज मेरी निगाह मस्जिद के अंदर कुरान करीम के चंद अवराक पर पड़ी तो मैं उन्हें लेकर लिखने लग गया। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें अच्छी तरह लिखना भी आता है? मैंने जवाब दिया, हाँ। उन लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की, हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखलाओ। इसके बाद वो लोग अपने बच्चों और नौजवानों को मेरी खिदमत में भेजने लगे और मैं उन्हें पढ़ने लिखने की तालीम देने लगा। इसकी वजह से मुझे बहुत सा माल भी हासिल हो गया और गांव में मेरी खासी अहमियत भी हो गई। चंद दिनों के बाद उन लोगों ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ एक यतीम लड़की है, नेक सीरत और खूबसूरत है, उसके पास विरसे में कुछ दौलत भी आई है। हम चाहते हैं कि उससे तुम्हारी शादी कर दे, लेकिन मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने कहा, नहीं, हम तुम्हारी शादी करके छोड़ेंगे। फिर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कुछ पसोपेश के बाद हाँ कर दी। शादी के बाद जब बीवी सामने आई तो मैंने देखा कि बिल्कुल वही मोतियों का हार उसके गले की जीनत बना हुआ है।
جس کو میں نے مکہ مکرمہ میں پایا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھ کر ہار کی جانب دیکھنے لگا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، بھائی تم اس یتیم لڑکی کی طرف نگاہ پھیر کر اس کے ہار کی طرف دیکھ رہے ہو، تم نے تو اس یتیم کا دل توڑ دیا۔ میں نے ان لوگوں کو اس ہار کا قصہ تفصیل سے بتایا۔ ان لوگوں نے میری بات سن کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بوڑھا آدمی جس کا ہار تمہیں ملا تھا اسی یتیم لڑکی کا باپ تھا۔ وہ بسا اوقات کہا کرتا تھا، میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل مسلمان دیکھا ہے اور وہ وہی ہے جس نے موتیوں کا ہار پا کر میرے حوالے کر دیا۔ نیز وہ برابر اپنی دعا میں کہا کرتا تھا، اے اللہ مجھے اور اس آدمی کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے تاکہ میں اپنی صاحبزادی کی اس سے شادی کر دوں۔ اور اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی اور تم خود بخود یہاں آن پہنچے۔ قاضی ابوبکر کا بیان ہے، پھر میں اس لڑکی کے ساتھ جو اب میری بیوی تھی ایک زمانے تک زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ وہ ہار مجھے اور میرے دونوں بچوں کو وراثت میں ملا۔ کچھ دنوں بعد میرے یہ دونوں بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ ہار میری وراثت میں آ گیا۔ میں نے بعد میں یہ ہار 1 لاکھ دینار میں فروخت کر دیا۔